हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। देखिए, ये हमारा वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में 5 टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। आप लोगों को बता दें, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा 4 मार्च को जो आप लोगों को पेपर है अंग्रेजी का, वो कॉपी कैसे लिखे। देखिए, आप लोगों को कॉपी राइटिंग बताएंगे कि आप लोगों का कौन सा सही तरीका होता है। आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग कल पेपर देने जाएंगे उसका कॉपी कैसे लिखना है आसान तरीके से समझाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो दूसरा टॉपिक यानी कि जो सेकंड हमारा टॉपिक है, अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो क्या करें, इस कंडीशन में ये भी बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे बना करके लिखना है, यानी कि कैसे बना करके लिखना है ये भी बताएंगे। और आप लोगों का देखिए तीसरा जो हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश में पास या अच्छा नंबर लाने का ट्रिक, ये भी बताएंगे। अगर आप लोगों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, यानी कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या नहीं, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों को ये भी बताएंगे। अगर आप लोग पढ़े भी होंगे तब भी आप लोगों को बताएंगे कि अच्छा नंबर कैसे लाए। मान लीजिए आप लोगों का तैयारी थोड़ा बहुत कम हुई है तो अच्छा नंबर लाने का भी ट्रिक बताएंगे, आप लोगों को टिप्स बताएंगे। और जो हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा, यानी कि 4 वाला जो टॉपिक रहेगा, देखिए क्या रहेगा कि इंग्लिश में 70 नंबर लाएं, कैसे लाएं। यानी कि आप लोगों को देखिए इंग्लिश नंबर 70 में 70 नंबर लाने का ये भी ट्रिक बताएंगे। आप लोगों को 70 में 70 नंबर बहुत बहुत स्टूडेंट को डर लगता है, क्या लगता है, इंग्लिश में डर लगता है, तो डरने की बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए पांचवा जो हमारा टिप्स रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप्स है कि टॉपर, यानी कि टॉपिक जो हमारा है, बात करेंगे आज टॉपर का रूल, यानी कि नियम क्या है, लिखने का नियम क्या है, हम ये भी बताएंगे। देखिए टॉपर का लिखने का रूल यानी कि नियम क्या होता है इंग्लिश का, ये भी बताएंगे। और आप लोग को अच्छे तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो बाबू, ये हमारा हाई स्कूल का परीक्षा का पेपर है। देखो आप लोगों को सीट चेंजिंग क्या रहेगा, जो ये आप लोगों को नीला नीला दिखाई दे रहा बस रेड रहेगा, यही रहेगा। देखो बाबू, आप लोगों का ये रेड रहेगा, लेकिन सेम कंडीशन इसी प्रकार से आप लोगों का भी कॉपी में आएगा। देखो सर्वप्रथम आप लोगों को यहाँ पर कॉपी दिया जाएगा स्कूल में, तो आप लोगों को 4 मार्च को, यानी कि कब बाबू, 4 मार्च को आप लोगों को क्या दिया जाएगा, कॉपी दिया जाएगा। सुबह के टाइम में 8 बज करके कितने मिनट पे जानते हो, आठ आठ बज के लगभग 35 मिनट पे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 8 बज के 35 या 30 मिनट पे दिया जाएगा। तो उसको देखो कैसे सर्वप्रथम लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि इंग्लिश का कॉपी है ना, तो इंग्लिश में तो लिखना पड़ेगा बाबू, यही तो रूल होता है। देखो सर्वप्रथम क्या दिया गया, देखो आप लोगों को किसी भी नाम नहीं लिखना है, ये आप लोगों को आगे ही बता दिए हैं। और आप लोगों को नाम नहीं लिखना, चाहे आप एस से लिख रहे, चाहे आप एस से लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो नाम नहीं लिखना। आपका अपना क्या लिखना है, देखो XYZ, यानी कि XYZ करके लिखना है, नाम नहीं लिखना है। ठीक, ये वो हमारा कन्फर्म होगा ना बाबू। और देखो यहाँ पर सर्वप्रथम जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें करना, अंकों में। क्या करना है, अंकों में करना है। और यहाँ पर देखो अंकों में इसको भर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अंकों में भर देंगे, तो ये देखिए एक एक लोगों का ये रियल रियल रोल नंबर है। क्या है, रियल रोल नंबर है एक लोगों का। देखिए क्या है, 12 है, 42 है। यहाँ पर देखो 1 है, 2 है, 4 है, 2 है, 2 है, 5 है, 2 है और 4 है और 6 है, 0 है। ये एक रोल नंबर का रियल है, क्लास 10 का ये रोल नंबर रियल है। ठीक, एक देखिए। और यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन में क्या भरना होगा, देखिए कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किस में भरना है, शब्दों में भरना है, यानी कि लेटर में हमें भरना है। तो देखो बाबू इंग्लिश का पेपर है ना, तो आप लोग को इंग्लिश में ये राइट करना है, क्या लिखना है। देखो सर्वप्रथम क्या करना है, आप लोग को ये घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोग वीडियो हमारा आज रात भर में ही कर लेना है, आप लोग को प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना है। ठीक, देखो आप लोग का ये 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे इंग्लिश में, 4 है तो 4 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 है तो 2 लिख देंगे, 5 है 5 लिख देंगे और 2 है इसके बाद 2 लिख देंगे नीचे, और 4 है 4 लिख देंगे और 6 है 6 है। और देखो जीरो का जीरो ZERO कर देंगे, जीरो हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक, ये शून्य है तो यहाँ पर जीरो कर देंगे, ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा बाबू। आसान तरीके से आप लोग को एक एक देखो पेपर के साथ भी समझाएंगे। देखो बाबू पेपर के और मार्कशीट के साथ भी आप लोग को समझाएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और कॉपी लिख करके आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएंगे और आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो आप लोग का विषय क्या रहेगा बाबू, इंग्लिश का रहेगा, किसका रहेगा, अंग्रेजी का रहेगा। ठीक, ये आप लोगों का 4 मार्क्स के विषय अंग्रेजी का है। और देखो क्या है, प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो ओनली क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा आप लोग को, यहाँ पर ओनली क्वेश्चन पेपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओनली क्वेश्चन पेपर लिखेंगे। और देखो यहाँ पर एक और मार्का सीरीज वाला आ जाता है, क्या आ जाता है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो प्रश्न पत्र पर दिया गया है अंकित संकेतांक, उसको उस पर क्या लिखना होगा। देखो बाबू ये हमारे पास एक 2000
2023 का पेपर है। किसका? 2023 का पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है। देखो बाबू, अंग्रेजी का ये बिल्कुल पेपर है 2023 का, जो रियल वाला पेपर था। और देखो 817 इसका कोड है। क्या है? 817 817 DH है। क्या 817 DH है? तो यहाँ पर यही संकेतांक हो जाएगा, यानी कि यही वाला जो है यही 817 DH रहेगा। आप लोग का दूसरा रहेगा, यही नहीं रहेगा बाबू, आप लोग को यही नहीं भरना है। आप लोग का जो दूसरा रहेगा उसी को भर देना है, ठीक। और देखो परीक्षा का दिन रहेगा क्या? 4 तारीख को कौन सा दिन है पता है? मंडे है। क्या है? मंडे है, जो सोमवार, यानी कि कल, जो कल है परीक्षा का दिन क्या है? मंडे है, परीक्षा का दिन हो जाएगा। ये भी समझ में आएगा ना बाबू। देखो फिर पाली क्या रहेगा कि परीक्षा तिथि एवं पाली। देखो परीक्षा तिथि क्या रहेगा? 4 मार्च रहेगा। देखो 4/03 और 2024 रहेगा, ठीक। कामा लगा देंगे यहाँ पर। क्या पाली भी पूछा गया है, तो पाली देखिए फर्स्ट मीटिंग रहेगा, यानी कि प्रथम पाली रहेगा। ये फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा, ठीक ना बाबू। और केंद्र का नाम देखो बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र का नाम आप लोग को अगर नहीं समझ में आता क्या होता तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। देखिए वैसे हिंदी का पेपर भी दिए होंगे, गणित का पेपर भी दिए होंगे, साइंस का पेपर, यानी कि जो हिंदी का पेपर दिए होंगे उस पर लिखे होंगे, और जो विज्ञान का पेपर दिए हैं उस पर भी लिखे होंगे, और जो लोग वो किसका गणित का पेपर दिए हैं उस पर भी लिखे होंगे। गणित का पेपर जो लोग दिए होंगे वो उस पर भी लिखे होंगे, और जो भी मतलब पेपर हो गया उस पर लिखे होंगे। ये तो बात हो गया ना। तो आप लोग केंद्र का नाम, वैसे एग्जाम्पल पे तौर पर मैं अपना चैनल का नाम लिख दिया हूँ, रोहित एकेडमी। आप लोग को ये नहीं लिखना है, आप लोगों को कोई दूसरा लिखना है, ठीक। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बाबू ऐसे सेम प्रकार से जैसे जैसे बताए हैं, अगर आप लोग इसमें गलती करते हैं तो कॉपी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, और कॉपी चेक करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, कठिनाइयाँ हो जाएगी, ठीक। आप लोग को यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आ गया। और आप लोग को देखो ओमार सीट इसके बाद आ जाएगा, ये भर लिए ना, तो आप लोग को इसके बाद आ जाएगा ओमार सीट। देखो बाबू ये क्या दिया गया है कि अंग्रेजी का ये पेपर है 2023 का, अंग्रेजी का। तो यहाँ पर एक ओमार सीट है। देखो यहाँ पर ओमार सीट में क्या भरना होता है, देखो कि DH है, यानी कि DH है, यहाँ पर भी DH भरना है। यानी यहाँ पर जो बॉल पॉइंट होता है ब्लैक पेन से, यहाँ पर देखो DH है तो DH भर देंगे, और DH यहाँ पर, तो यहाँ पर D था तो इसको गोला कर दिया, और यहाँ पर H था तो गोला कर दिया, ठीक। और जो ये क्वेश्चन रहेगा तो ये आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर पर छाती का सिग्नेचर, और ये ऑलरेडी आप लोग का लिख कर आएगा। इसमें कुछ नहीं करना, रोल नंबर वंबर सब कुछ लिख कर आएगा, केंद्र का कोड, ये पिन जिला का कोड, नाम, और जो रहेगा जिला का नाम वो सब लिख कर आएगा। इससे नहीं मतलब है, आप लोग को एक क्लीन वाला समझाए। और यहाँ पर देखिए ऐसे सेम प्रकार से ये वाला भरना है, और यहाँ पर भी सिग्नेचर करना है। मेरा नाम रोहित है तो यहाँ पर रोहित के नाम से सिग्नेचर कर दिया आप लोगों को, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर भी मार्का सीरीज वाला जो DH रहेगा यहाँ पर भी भर देना, यही वाला, ठीक। समझ में आ गया ना बाबू। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, मार्कशीट वाला भी झंझट खत्म हो गया। देखो जो ऑप्शन सही रहेगा वही गोला भर देना, और वही उसी को नीचे लिख देना। देखो ए वाला सही है इसका, तो ए वाला भर देंगे, और बी वाला इसका सही है तो बी वाला, सॉरी यहाँ पर सी वाला सही है बाबू। यहाँ पर देखिए सी वाला सही है तो सी वाला भर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सी वाला सही है तो सी वाला भरेंगे। तो यहाँ पर देखो बी वाला सही है तो बी वाला भर देंगे, ऐसे करना है, बी वाला भरेंगे, और सी वाला यहाँ पर भी सही है तो सी वाला, ऐसे करना है, ठीक। यहाँ तक समझ में आएंगे ना बाबू। और मार्कशीट वाला भी झंझट खत्म हो गया, और ये वाला। अब बात आती है कॉपी कैसे लिखना है, ये वाली बात आती है ना। देखो यहाँ पर कॉपी कैसे लिखना है, ये आप लोग का क्वेश्चन है, तो इससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन भी आप लोग इंपॉर्टेंट वैसे है। आप लोग को देखो यहाँ पर आ जाते हैं लिखने का, यानी कि हमारा सीट वाला तो आप लोग का आसान है। देखो लिखने का पार्ट, यानी कि कैसे आप लोग को टॉपिक का क्या बताए थे, यानी कि देखो हमारा कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट होगा। देखो देखो हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, 4 मार्च को कॉपी, अंग्रेजी का कॉपी कैसे लिखा, और आगे भी बताएंगे। और अगर कोई पर्सन नहीं आता है तो ये वाला देखो कैसे, यहाँ पर हमारा मुख्य बात ये आता है अभी तक। देखो क्या यहाँ पर देखो सर्वप्रथम आप लोग का यहाँ से देखिए पार्ट ए बी स्टार्ट होगा, यानी कि सेक्शन बी आएगा और पार्ट बी आएगा, ऐसे आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो रीडिंग रहेगा, यानी कि रीडिंग आप लोगों को पढ़ के आंसर देना है। देखिए क्या है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फ्लो, यानी कि हमें पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देना। सेम इसी प्रकार से आप लोग का भी आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, पैसेज थोड़ा बदल कर आएगा। और यहाँ पर देखिए ये दिया गया द गुड वाला, यही आप लोग का दिया गया, और नीचे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया। तो सर्वप्रथम आप लोग को क्या करना है, जानते हैं क्या करना है आप लोग को। देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन है ना, हाउ कैन वेल्थी पीपुल हेल्थ द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया ना। तो आप लोग को इसको कैसे लिखना, देखो सर्वप्रथम इसका आंसर बता रहे बाबू। देखो सर्वप्रथम आप लोगों का पार्ट क्या है, बी है, और रीडिंग से है। देखो यहाँ पर पार्ट बी डालेंगे और रीडिंग डालेंगे, इसी प्रकार से कॉपी लिखना है बाबू। देखो जिस प्रकार से बता रहे सेम इसी प्रकार से लिखना है, पार्ट बी डालेंगे और रीडिंग डालेंगे, ये हमारा ऊपर हो जाएगा ब्लैक पेन से, ठीक। और फिर आंसर नंबर कितना बाबू, आंसर नंबर कितना लिखने जा रहे हैं आप। आंसर नंबर ये पहला तो है, यहाँ पर देखो ये पहला तो है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आंसर नंबर यहाँ पर पहला डाल देंगे, यानी कि फर्स्ट डाल देंगे, ये वाला हो जाएगा ना। और फिर देखो क्वेश्चन कौन सा आंसर आप लिखना जा रहे हैं, ए वाला, यानी कि ए वाला, हाउ कैन वेल्थी पीपुल, ये वाला ना। तो इसका आंसर देखो आप लोग को देखो कैसे बनाकर लिखना है। देखो ये पहला ए वाला यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। फिर देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हेल्पफुल
हेल्पलेस हेल्पलेस चिल्ड्रन दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखो इसको दिमाग से बैठाना है। कैसे लिखना है? हेल्पलेस कहाँ पर मिल रहा है बाबू, जानते हो कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर देखो हेल्पलेस यहाँ पर मिल रहा है, यानी सी यहाँ से उठा लेना और यहाँ पर चले आना। गुड है ना, तो यहाँ पर गुड से उठा लेना और यहाँ तक चले आना है। तो यहाँ से लिख करके जानते कहाँ तक लिखेंगे आप लोग का? देखिए ये बड़ा हो जाएगा, आधा ज़्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर मिलता है, कोई नहीं रोक सकता नंबर देने से। तो देखो बाबू यहाँ से लेकर कहाँ तक लिखेंगे जानते हो? इसका लिख देंगे सिक तक लिख देंगे। क्या तक? सिक तक पूछा ना, सिक तक, तो एंड सिक, तो यहाँ पर सिक तक लिख देंगे। यहाँ पर देखिए सिक तक दिया गया है, यहाँ पर सिक लिखेंगे। आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन सिक तक ही लिखेंगे। तो आप लोग को देखिए क्या लिखना है यहाँ पर। इसी का उतार उतार कैसे लिखना है देखिए, द गुड है, द गुड है यूज टू व्हिच वेल्थ कैन बी पुट। देखिए बेट पुट एंड बी पुट आर many field rich can be profitably spent in the removing the wants to the poor and the needy by providing। यहाँ पर देख सकते हैं इसी में से बता रहे हैं बाबू, ऐसे आप लोग को लिखना providing them with the food and the clothing by the establishments of the hospitals for the sick। अगर आप भी आगे भी लिखना चाहे तो देखिए विंडोज तक लिख सकते हैं, विंडोज तक लिखना चाहे, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग थोड़ा ही लिखें क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला हमारा देखिए 1 नंबर कंप्लीट होगा। क्या बाबू, आप लोग का ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 2 नंबर हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, ऐसे चेक करके नहीं बता रहे आप लोग को, ये 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता अगर इस प्रकार से लिखते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता तो इसी प्रकार से नियम को फॉलो करना है, और अगर आता है तब भी इस प्रकार से लिखना है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट ना बाबू। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन भी समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट वर्क्स ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मीन। देखो रिच मीन लिखा है ना, यहाँ से उठा लेना बाबू, यहाँ से उठा करके कहाँ पर देखना है, देखो यहाँ पर निगरानी करना है। रिच मीन कहाँ है बाबू? रिच मीन यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना बाबू रिच मीन। तो कहाँ से उठाना है जानते हो? इसको जो उठाना है रिच मीन से उठा लेना है। फिर कहाँ तक देखो हु से लिख कर लेकर के यहाँ पर इंटरेस्ट लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है। तो देखो आप लोग को लिख करके भी बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पर भी लिख करके बता दे रहे हैं और एंड समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसे लिख देना है। यहाँ पर देखो रिच मेंस हैं तो रिच मेंस हु लिटरली रूल इन द वेल्थ आर द इजिली टेम्पेड टू द वेस्ट देयर मनी ऑन द लग्जरीज एंड द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द फिजिकल। देखिए डॉट हम इसलिए कर दिए हैं कि आप लोग फिजिकल के बाद देखिए कहाँ तक लिखेंगे रिच मैन। यहाँ पर ना फिजिकल के लग्जरी फिजिकल ऑफ द प्लेसर्स डिफरेंट इन द मोरल ऑफ द स्प्लिट्स इंटरेस्ट। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पुल स्टॉप है तो यहाँ पर पुल स्टॉप ऐसे लगा देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से ये वाला भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको कंप्लीट करने से। ठीक, ये वाला भी हो गया ना बाबू। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी लिखना है, और आगे के जो भी क्वेश्चन दिए गए यानी कि आगे देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको अच्छे तरीके से ही लिख करके आना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया गया, अगर मान लीजिए आप लोग का देखिए आप लोग का मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन लिटरेचर से क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर भी दिमाग आता है कि यहाँ पर देखिए पोस्टमैन वाला पूछा गया, तो आप लोगों का हेयरली वाला पूछा गया ना। तो आप लोग का अगर इसको नहीं आ रहा तो बना बना कर लिखेंगे, तो 3 नंबर का है तो 2-2.5 नंबर इसमें दे दिया जाएगा, गारंटी लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत और अच्छा इसी से रिलेटेड लिख दीजिएगा, पोस्ट मास्टर जो पोस्टमैन है उसी के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये वाला गोवा बेकर्स वाला भी लिखना चाहे तो ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग का भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखो बाबू जितने भी क्वेश्चन है, और हाँ आप लोगों को जो एसए रहता है क्या रहता है, देखो जो सेंट्रल आइडिया रहता है उसको भी आप लोगों को फायर एंड आइस वाला और द ट्री वाला इसको 3 नंबर देकर जाएंगे, ये गारंटी लेते हैं। तो आप लोग किसी एक पर लिख दीजिएगा। और हाँ देखो 2 लाइन का पोयम भी पूछा जाता तो उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, पोयम वाला और डस्ट ऑफ स्नो वाला ये पूछा गया पोयम वाला, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से। हाँ, और अब देखो यहाँ पर गौतम बुद्ध वाला आ गया ना, तो गौतम बुद्ध वाला अगर मान लो इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा, 4 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, तो आप लोग को 60 शब्दों में लिखना है। तो आप लोग को ध्यान देना, इसको बना बना कर भी लिखेंगे तब भी आप लोग को नंबर दिया जाएगा। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से देखिए बता दिए ना। तो आप लोग को ऐसे सेम जितना भी नियम बताएं आप लोग को सेम इसी प्रकार से चलना है।
और आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए एंड समझा दिए। और अगर आप लोग इतना नियम फॉलो करते हैं तो आप लोगों का देखिए इंग्लिश में जो आप लोग का 70 में 70 नंबर है, आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। 4 मार्च को जाइएगा और आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आएगा तो छोड़कर मत आइएगा, बना बना कर ही लिखिएगा, लेकिन लिख कर ही आइएगा। ठीक, आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया एंड समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आज आज सिर्फ आप लोगों के पास टाइम है। आज आज सिर्फ इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी देख सके और इंग्लिश का जो उनका डर है वो अपना मतलब 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर इंग्लिश से आप लोग पास हो जाए, अच्छा नंबर आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक, आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।